स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और अपना टॉपिक चल रहा था समीकरण, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे और अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कि अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो अब देखिए ऑप्शन में आपके पास सिर्फ समीकरण है, यानी आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाकर ही देना है आंसर। अब ये अपना आया था सीटेट 2016 में क्वेश्चन आया था, तो समीकरण में से अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि आपको समीकरण खुद बनाने पड़ते हैं और फिर या फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन को समीकरण बनाना है। तो देखिए जो चीज़ आपसे पूछ रहा हो आप उसको x मान लीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि बेटी की वर्तमान आयु x है, लेकिन जिसमें नहीं दे रखा उसमें जो आपसे पूछ रहा है उसको आप क्या मानोगे, x मानोगे। तो हम मान लेते हैं कि माना बेटी की आयु x है, x वर्ष है। अब देखिए स्टार्टिंग में इसने कहा था अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। अब बेटी की आयु x है तो उसके पिता की आयु, पिता कौन है, अभी, तो अभी की आयु कितनी हो जाएगी, उससे दुगनी है, तो x का दुगना कितना हो गया 2x, तो उसकी आयु हो गई 2x। अब इसने कहा है कि 5 वर्ष पहले, जहाँ पर भी पहले या बाद की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में आप सभी में से, जैसे पहले है तो सब में से माइनस करना है, बाद में है तो सभी में प्लस होता है। जैसे कि आज से 5 वर्ष पहले हम सभी 5 साल छोटे थे, है ना, तो सबकी आयु 5-5 साल कम थी। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ही थी या मेरी ही थी, सभी की। तो अब 5 साल पहले उसकी बेटी की आयु कितनी थी, x माइनस 5। ठीक है, 5 माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार से पिता की आयु भी 5 साल कम थी, तो 2x माइनस 5। तो ये 5 साल पहले वाली दोनों की आयु आई है। अब इसने कहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मतलब अभी की आयु, उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी। तो अब हम समीकरण यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसने दोनों का रिलेशन दिया है, 5 साल पहले वाला तो x माइनस 5 ये तो है बेटी की आयु, और 2x माइनस 5 ये है अभी की आयु। अब इसने कहा क्या है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी, यानी इसकी आयु इसकी बेटी की आयु से 4 गुना है। ये 4 गुना है, 4 गुना यानी ज़्यादा। अब हमको बनाना है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब दोनों पक्ष बिल्कुल समान होते हैं। तो क्या ये समान है, क्या बराबर कह सकते हैं क्या, जबकि इसने खुद ने कहा है कि इससे इसकी आयु 4 गुना ज़्यादा है और हमने लगा दिया बराबर का निशान, तो ये समीकरण तो गलत हो गया। अब समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ये बोले उसका अपोजिट करना होता है आपको। इसने कहा इसकी आयु इससे 4 गुना है, तो आपको क्या कर देना है, इसको 4 से गुना कर देना, इसको नहीं करके इसको गुणा कर देना है 4 से। तो अब ये हो गया बराबर। कैसे, जैसे मान लो इसकी आयु 10 वर्ष थी और इसकी है 40, तो इसने क्या कहा है कि इसकी बेटी से इसकी आयु 4 गुना ज़्यादा है, यही कहा है ना, 4 गुना है। अगर हम 4 से इसको गुणा कर दें, 4 से इसको गुणा कर दें तो दोनों के बराबर हो जाएगी, 40 इक्वल टू 40 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो ये बोले उसका अपोजिट करना है। इसने कहा कि पिता की आयु बेटी की आयु से 4 गुना ज़्यादा है, तो इसको 4 से गुणा नहीं करके किसको करना है, इसको कर देना है। ठीक है, तो यदि इसकी वर्तमान आयु, अभी समीकरण आपसे पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करके देख लो। सॉल्व तो आपसे पूछ ही नहीं रहा, डायरेक्ट ही पूछा है इसने। सॉरी, ऑप्शन में शायद 4 रह गए यहाँ पे। ठीक है, और तो किसी से 4x + 5 है, देखो ए में, तो ये भी नहीं है, 2 है, 2 है, तो डी आएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने रीट में आया हुआ है, रीट 2017 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे डायरेक्ट x और y का मान पूछ रहा है। 2 समीकरण दे रहे थे, इन्हें सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है और दोनों का प्लस करके आपसे पूछा है। 2 समीकरण आपके सामने हैं, x + y का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब देखिए 2 समीकरणों को हल करना है। पहला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 79 और दूसरा समीकरण है x + 6y बराबर 47। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करने का देखो मैंने बताया था कि कई तरीके होते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हो और विलोपन विधि से भी सरल कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में
किसी भी एक चीज़ का मान निकाल कर दूसरे में रख दो। जैसे कि आप समीकरण 2 से, x का मान निकाला हमने, x का मान क्या मिला, x बराबर इसका पक्षांतरण कर दिया तो 47 माइनस के 6y, ये हमको x का मान मिल गया है ना। इस x का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, हमारे पास y में आ जाएगा, और फिर y का मान निकाल लेंगे और फिर सरल करके x का मान निकाल लेंगे। ये तो कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ का विलोप करना होता है हमको, है ना। कैसे, जैसे कि दो समीकरण है, हमको क्या होता है इनके गुणांक समान करना है। किसी भी एक चीज़ का दो चर होते हैं ना, दो चर, जैसे x और y दो चर हमारे सामने, तो या तो आप y के गुणांक समान कर लो या फिर आप x के गुणांक समान कर लो। तो जैसे कि x के गुणांक समान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करते ये 2x हो जाएगा और ये 2x से 2x कट जाएगा। तो समीकरण 2 से हम 2 को गुणा करते हैं तो हो गया 2x प्लस 6 दूनी 12y बराबर 7 दूनी 14 और 94। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, यानी समीकरण 3 माइनस 1 करने पर घटाओ तो 2x माइनस के 3y बराबर 79। घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। 12 और 3 कितने हो गए, 15y बराबर 94 में से 79 गए तो बचे 15। ठीक है, तो y का मान क्या मिल गया हमको, y बराबर 15/15 यानी 1। y का मान आ गया हमारे पास 1। अब इस y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी जो आपको सरल लगे उसमें रख दो। जैसे कि हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्या था अपने पास, x प्लस 6y बराबर 47। x प्लस, क्योंकि y का मान हम निकाल चुके हैं 1, तो 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6 ही आएगा बराबर 47। तो x बराबर 47 और प्लस के 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6, तो x बराबर 47 में से 6 गए तो कितने बचे, 41। x का मान 41 है और y का मान 1 है। आपसे क्या पूछा है, x प्लस y, तो 41 प्लस 1 बराबर 42। तो 42 आंसर आ गया आपके पास, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन यूपीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 है, 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये, तो 1 मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो आप इसमें एक चीज़ को x मान लो और एक चीज़ को y मान लो। जैसे माना मेज को तो हम क्या मान लेंगे, x, और कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, एक मेज का मूल्य तो x रुपये है और एक कुर्सी का मूल्य y रुपये। अब देखिए इसने कहा है 2 मेज, तो 2 मेज मतलब 2 गुणा x हो गया। ठीक है, और 3 कुर्सियाँ मतलब 3 इंटू वाई, 3y। इन दोनों का मूल्य यानी प्लस बराबर 2000 रुपये है। यही कहना चाह रहा है, पहली लाइन का मतलब यही हो गया कि 2 मेजों यानी 2 गुणा x और 3 कुर्सियों मतलब 3 गुणा y, इन दोनों का मूल्य 2000 रुपये है। अगली लाइन में इसने कहा है कि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का मूल्य, 3 मेज तो 3 गुणा x प्लस 2 कुर्सियाँ मतलब 2 इंटू वाई, इन दोनों का मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक मेज मतलब x प्लस 5 कुर्सियों का मूल्य 5y, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको x और y का मान पता हो। तो यानी इन दोनों समीकरणों को हल करके और हमको x और y का मान निकालना है। तो समीकरण हल करते हैं। तो समीकरण हल करने के लिए क्या करें, इनको गुणांक को समान बना लेते हैं, यानी समीकरण 1 को तो अपन गुणा कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं 2 से, ताकि ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 3 6 बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 को तो 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए 3 से गुणा करने पर हो गए 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y बराबर 3 दूनी 6000। इसी प्रकार से जब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 4y बराबर 5000। अब घटा देंगे इस समीकरण में से इसको,
तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गए तो 5y बराबर 6 में से 5 गए तो 1000। तो y बराबर क्या मान मिला हमको 1000 बटे में 5, तो कितना हो गया ये 200। y का मान क्या मिल गया 200, यानी y क्या था, y था एक कुर्सी का मूल्य, मतलब एक कुर्सी का मूल्य हमने निकाल लिया 200 रुपये। अब हमको x का मान और निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप 1 और 2 समीकरण में से किसी में भी मान रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। जैसे कि हम इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 था 2x + 3y बराबर 2000। इसमें हम y का मान निकाल चुके हैं, तो 2x + 3 × y का मान है 200 बराबर 2000। तो 2x प्लस ये कितने हो गए 600 बराबर 2000, तो 2x बराबर 2000 - 600, तो 2x बराबर हो गए 1400। तो x बराबर 1400 बटे 2 यानी 700 रुपये। x का मान कितना आ गया 700 रुपये, मतलब कि एक मेज का मूल्य तो है 700 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य निकाल लिया हमने 200 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एक मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो एक x का मान निकाल चुके हैं कितना 700 + 5 × y का मान है 200, तो 700 प्लस कितने हो गए 1000, तो कितने आ गए 1700 रुपये। ये आंसर हो गया अपना 1700, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपये को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक है और C से 200 रुपये कम है, तो B का भाग है। आपसे B का मान पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में ये मत सोचना कि B का पूछा है तो आप B का मान लो, मतलब मेरे कहने का मतलब है इसमें तो B मानेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमको X किसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक है, तो B पर है सब कुछ कि B का मान जितना होगा उसी से उसका मान 200 रुपये ज़्यादा है, तो इसे मानना किसका पड़ेगा, हमको B का मानना पड़ेगा। तो माना B का भाग X है, माना B का भाग क्या है X रुपये है, ठीक है। अब पूछा भी B का ही मान है वैसे तो B का भाग X है, तो A का कितना हो जाएगा, A का भाग, क्योंकि A का मान B से 200 रुपये अधिक है। इसने कहा है कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक है, तो अधिक का मतलब 200 रुपये जोड़ दो, X + 200 हो गया। अच्छा, और C से 200 रुपये कम है, C से 200 रुपये कम है। अब देखिए, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये स्टार्टिंग से इस लाइन को पढ़नी पड़ेगी तभी समझ में आएगा कि A का भाग, ये A की बात कर रहा है कि A का भाग B से तो 200 रुपये ज़्यादा है, B से तो 200 रुपये ज़्यादा है और C से 200 रुपये कम है, और C से 200 रुपये कम है। ये बात समझ में आई, यानी B का जब अपन ने X माना है तो X + 200 तो हो गया ये, और जब C का अगर अपन निकालना चाहेंगे तो अब B से ही इसकी तुलना करें, B से, तो 200 और 200 कितने हो गए 400, तो C का मान क्या हो जाएगा X + 400। इसने एक ही कही है कि A का मान इससे 200 कम है, तो ज़्यादा तो 100 है ना, C का मान A से 200 रुपये ज़्यादा है, तो B से कितना रुपये ज़्यादा हो गया 200 और 200 400, तो C का भाग क्या हो गया X + 400। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बस यही समझने की बात है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में इसने क्या ही दिया था कि 1200 रुपये को A, B, C में इस प्रकार से बांटा गया, यानी A, B, C का हम इन तीनों का टोटल करें तो तीनों का टोटल कितना आता है 1200 रुपये। तो आप टोटल कर दीजिए इन तीनों का, x + 200 + x + 400, इन दोनों का टोटल इसने दे रखा है क्या है 1200 रुपये। बस समझने की बात यही थी इसमें ना। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, x कितने हो गए 3x + 400 और 200 600 बराबर 1200। तो देखिए 3x बराबर प्लस के 600 उधर जाएंगे तो माइनस के 600, तो 1200 में से 600 गए तो 600,
तो x बराबर 600/3, तो कितने आ गए 200 रुपये। तो x का मान आ गया 200 रुपये, यानी x क्या माना था अपन ने, b का भाग, तो अतः b का भाग कितना है 200 रुपये है, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड 2015 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप से जो अभी मैंने रीड 2017 का आया हुआ क्वेश्चन बताया था इससे पहले, कि यदि 3x + 7y = 75 है, 5x - 5y = 25 हो तो x + y का मान होगा, यानी दोनों का प्लस करके बताना है। तो इसके लिए हमको पहले दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए दो समीकरण इसने हमको दे रखा है, ये तो हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 है 5x - 5y = 25, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यानी इनके गुणांक समान करते हैं किसी भी एक के, या तो x के कर लो या y के कर लो। तो एक x के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को तो कर देते हैं 5 से गुणा और समीकरण 2 को कर देते हैं 3 से गुणा, है ना। तो 5 से गुणा करो, 5 × 3 = 15x + 7 × 5 = 35y = 25, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। अब ये बन गया अब समीकरण नंबर 3। अब इसको 3 से गुणा करते हैं, तो 5 × 3 = 15x माइनस 5 × 3 = 15y = 25 गुणा 3 करेंगे तो 25 × 3 = 75। अब घटा देते हैं, ठीक है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये कैंसिल, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 20y बराबर, यहाँ पर देखिए 375 में से 75 गए तो 300, तो y का मान आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे देखो दोनों क्या था प्लस था, तो हमको ये दोनों जोड़ने थे 35 और 15, तो कितने हो गए ये 50y हो गए, है ना। तो 50y = 300, तो y = 300/50, तो 5 × 6 = 30, तो y का मान मिल गया हमको 6, ठीक है। y का मान हम निकाल चुके हैं, अब निकालना है हमको x का मान। तो x का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी इसका मान रख दो। जैसे कि हम यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए 3x + 7y और y का मान क्या है 6 है बराबर 75, है ना। तो 3x + 6 × 7 = 42 बराबर 75, तो 3x बराबर 75 माइनस 42 करने पर x बराबर देखो 75 में से 42 घटाएंगे तो कितने आए 33 और बटे में 3, तो x का मान क्या मिल गया हमको 11। तो x और y दोनों के मान हमने निकाल लिए और आपसे क्या पूछा था x + y का मान, तो x का मान तो है 11 और y का मान है 6, तो 11 और 6 कितने हो गए 17, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CTET 2015 में आया हुआ है, इसमें आपके सामने एक समीकरण है, उस समीकरण को हल करके आपको x का मान निकालना है और फिर वो x का मान आपको यहाँ पे रख देना है। आपसे डायरेक्ट x का मान नहीं पूछ के 5x - 2/4 का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण को सरल करते हैं और x का मान निकालते हैं। समीकरण है 3x - 2/3 + 2x + 3/2 = x + 7/6। तो देखिए भिन्न वाला समीकरण है, यानी आपको पहले क्या लेने पड़ेंगे, इनके लैसे लेके हल करना पड़ेगा इनका। तो 3 और 2 का लैसे क्या होगा 6, 3 का भाग 2 में दिया, सॉरी 6 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे किसको 3x - 2 को, फिर बीच में प्लस है प्लस, फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार गया 3 बार, तो गुणा करेंगे 2x + 3, ठीक है। अब बराबर लगा दिया। अब 1 और 6 का समीकरण लेते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ भी क्या आएगा लैसे 6 ही आएगा, 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार 6 को x से गुणा किया 6x, फिर 6 का भाग 6 में 1 बार और गुणा किया 7, ठीक है। अब देखिए इनको सरल करते हैं, तो 3 दूनी 6x - 4 प्लस 3 दूनी 6x और 3 × 9 और बटे में क्या है 6 बराबर 6x + 7/6। अब देखिए समीकरण के दोनों तरफ अपोन में 6 है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी अब क्या रहेगा अपने पास ये बराबर ये, ठीक है, यही रहा है। अब जैसे कि हम सरल करते हैं तो 6x और 6x कितने हो गए 12x, ठीक है 12x
और ये 9 में से 4 गए, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितने बच जाएंगे? प्लस के 5 बराबर 6x + 7। ठीक है, अब ये 6x जब इधर आएंगे तो 12x में से 6x गए तो कितने बचे? 6x, और 5 उधर जाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2, तो x बराबर 2/6 यानी 1/3। तो x का मान तो हमको क्या मिल गया? 1/3। लेकिन कई बार जल्दी में क्या कर जाते हैं कि इसी को आंसर मान लेते हैं, जबकि अपन को x का मान नहीं पूछा इसने। किसका पूछा है? 5x - 2/4 का मान पूछा है। x का मान इसमें रखेंगे अब, तो 5 गुना x का मान है 1/3 माइनस के 2 और बटे में है 4। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 5/3 माइनस 2/4। वापस वही लघुत्तम लेंगे, 3 और 1 का क्या आ गया? लघुत्तम 3। ठीक है, तो 5 - 3 दूनी 6 बटे में 4, 6 में से 5 गया तो क्या बचा? माइनस के 1/3 गुना 1/4, तो 1/4 थी 12, और ये किसका है? माइनस का। तो आंसर आ गया माइनस के 1/12, ये आ जाए। तो अभी अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है समीकरण का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।